लोग देखते हैं स्थूल पदार्थ, ठीक है, और पदार्थ की अवस्था के बारे में, ठीक है। तो पदार्थ की जो है मुख्य जो अवस्थाएं हम लोग पहले से देखते थे कि पदार्थ की जो है कि अवस्थाएं 3 हैं, लेकिन अब 5 अवस्था हो चुकी, ठीक है। तो पहला अवस्था ठोस हो गया, द्रव, गैस। क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या था, चौथी अवस्था हो जाता है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन, ठीक है। इसके बाद जैसे पदार्थ की जो है कि पहले के समय में 3 अवस्था थी, ठोस, द्रव, गैस। इसी तरह द्रव की भी मुख्य 3 ही अवस्था होती है। अगर जैसे कि पानी की बात करें तो पानी भी जो है द्रव है, और पानी का 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो इसमें से जो है कि द्रव की अवस्था जो है 3 प्रकार से हो गया, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो ठोस का जो गुण होता है वो होता है प्रत्यास्थता का गुण, ठीक है। इसके बाद द्रव में जो गुण पाया जाता है, द्रव में 5 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। दाब का गुण हो गया, ठीक है, ये पहला। इसके बाद दूसरा पृष्ठ तनाव का, तीसरा श्यानता का, चौथा केशिकत्व और 5वां प्लवन का गुण पाया जाता है द्रव में, ठीक है। और गैस में जो गुण पाया जाता है वो वायुमंडलीय दाब संबंधित जो है गुण पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रत्यास्थता को देखते हैं, प्रत्यास्थता क्या होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर जो है ना बाह्य बल लगाते हैं, तो बाह्य बल लगाने के बाद यदि उस वस्तु में जो है कि फैलाव आता है, ठीक है, और जब बाह्य बल को हम हटा देते हैं तो फिर से जो है वस्तु उसी अवस्था में आ जाती है, तो उस बल गुण को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, ठीक है। जैसे रबर हो गया, रबर में जो है कि प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है कि द्रव में जैसे दाब का गुण है, ठीक है। इसके बाद पृष्ठ तनाव, श्यानता। तो श्यानता के बारे में क्या जानते हैं, श्यानता जो होता है कि द्रव का जो है ना मोटापन या पतलापन होने का जो गुण होता है वही कहलाता है श्यानता, ठीक है। इसके बाद केशिकत्व। केशिकत्व तो एक क्रिया होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक पेड़ बना हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे पानी जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है पानी जड़ के माध्यम से, ठीक है। तो जड़ के माध्यम से जब ऊपर जाता है तो इस क्रिया का ही नाम कहलाता है क्या, केशिकत्व। इसी क्रिया का नाम क्या कहलाता है, केशिकत्व, इस क्रिया का नाम कहलाता है, ठीक है। और किस तरह से जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसके माध्यम से जाता है, क्रिया का नाम हुआ केशिकत्व। जाइलम भेजल्स होता है, ठीक है, जैसे कि वो मस्तिष्क में जो है कि या शरीर में कई प्रकार के नस नाड़ियाँ हैं, उसी तरह से पैर में भी जो है ना बहुत छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, जिसके द्वारा जो है कि इस तरह से जो है कि जाता है, ठीक है। इसको कैपिलरी वाटर भी कहा जाता है। और किस क्रिया के जाता है केशिकत्व, और जो है कि इसका मुख्य नाम क्या है, तो इसका मुख्य नाम होता है जाइलम भेजल, ठीक है, जाइलम वेसल्स। तो इस तरह से जो है कि इस चीज़ को देखें। अब इसके बाद जो है कि प्लवन जो है कि जनरली जो है कि तैरने से संबंधित है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव जो है, ठीक है, द्रव के ऊपरी सतह के से संबंधित है। इसके बारे में फिर डिटेल से बताया जाएगा पृष्ठ तनाव के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे कि दाब के बारे में क्या होता है कि यदि किसी भी वस्तु में हम दाब की बात करते हैं, ठीक है, दबाव अगर लगाते हैं, जैसे इसमें अगर दबाव दिया जाएगा, ठीक है, तो ये जो है कि धीरे धीरे जो है कि जहाँ दाब देंगे वहाँ दबता है। तो दाब का परिभाषा क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। जैसे ये जो है कि लग रहा है, ठीक है, ये जो बल लग रहा है यही बल क्या कहलाता है, प्रेशर, दाब कहलाता है, ठीक है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या होता है कि अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल को यदि क्या जाएगा, घटाया जाएगा तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये छोटा था तो इस पर हम जितना दबाव देंगे ये जाते जाएगा, अगर यही बहुत बड़ा रहता तो फिर जो है कि दिक्कत होता। तो क्षेत्रफल अगर घटेगा, ठीक है, तो दाब जो है कि क्या हो जाएगा, बढ़ता है। ये मैथमेटिकल सिंबल में दिया गया। फिर इसका उल्टा में है, क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घटा, क्षेत्रफल का बढ़ना तो दाब का घटना। ये जो है कि एक दूसरे का जो है कि विपरीत होता है, ठीक है। क्षेत्रफल और प्रेशर के बीच अगर संबंध है तो एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखेंगे तो याद रहेगा ये। इसके बाद जो है कि गैस की श्यानता, ठीक है, ताप के बढ़ने से जो है बढ़ जाती है। श्यानता जो होता है ये श्यानता 2 चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। द्रव में भी और गैस में, दोनों में श्यानता का गुण पाया जाता है, द्रव और गैस दोनों में, ठीक है। तो गैस की श्यानता क्या होती है, ताप के बढ़ने से श्यानता इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके बाद द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से जो है कि घट जाती है, ठीक है। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घट जाती है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग इंजन ऑयल मोबिल जो डालते हैं गाड़ी में, ठीक है, तो वो गाड़ी क्या होता है, चलता है जब है तो वो हीट होता है। हीट होता है मतलब उसका ताप बढ़ रहा है, तो ताप जब बढ़ता है तो उस समय श्यानता इसका घटते जाता है, और घटते घटते मोबिल इतना जो है कि उसका श्यानता खत्म हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण कि मोबिल ऑयल बदल देते हैं। इसके बाद आदर्श तरल की श्यानता जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और श्यानता किसका गुण है, अगर पूछा जाएगा इस तीनों में किसका श्यानता गुण है, तो द्रव और गैस का गुण है। किसका गुण नहीं है, तो ठोस का गुण जो है कि श्यानता नहीं है, ठीक है।
और प्रत्यास्थता की बात अगर करेंगे तो प्रत्यास्था जो है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण प्रत्यास्थ, ठीक है, एक होता है पूर्ण प्लास्टिक, ठीक है, जैसे कि रबर हो गया, ठीक है, ये सब जो है कि पूर्ण जो है कि प्रत्यास्थ का उदाहरण आता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से। धन्यवाद।